क्या बिहार के सवर्ण वोटर्स ने आखिरकार मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को उसकी औकात दिखानी है? क्या बांकीपुर की सड़कों पर उठती मुस्लिमों की चीत्कार इस बार प्रशांत किशोर के नाम की आंधी बनने जा रही है? और क्या भरत तिवारी हत्याकांड का वो खून एनडीए की सरकार का कब्र खोदने वाला है? अगर इन तीन सवालों ने आपके खून के उबाल को बढ़ा दिया है तो एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि 30 जुलाई को 422 बूथों पर पड़ने वाला 4 लाख से ज्यादा वोटर्स का एक एक फैसला सिर्फ एक सीट नहीं, पूरे बिहार की सियासत का इतिहास बदलने जा रहा है। बिहार में सत्ता के नशे में चूर नेताओं को लगा था कि जनता तो जेब में पड़ी है, जब मन चाहेगा धर्म और जाति का चूरन चटाएंगे और वोट छीन लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। अरे नहीं, रुकिए साहब, अब वो दौर खत्म हो चुका है। बांकीपुर की जमीन इस वक्त गुस्से की आग से धधक रही है। 3,79,616 मतदाता, 422 बूथ और 30 जुलाई का संवेदक छुट्टी। इस बार जनता घर से सिर्फ वोट डालने नहीं निकलेगी, सत्ता में बैठे हुक्मरानों के अहंकार को स्वाहा करने निकलेगी। जिस सवर्ण समाज को ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, बनिया को बीजेपी अपनी बपौती समझती थी, आज वही सवर्ण समाज सड़क पर उतरकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बस बहुत हुआ तुम्हारे जुमलेबाजी का खेल, तुम्हारे सुशासन का खेल। दूसरी ओर मुस्लिम भाई बहन चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस बार बदलाव, इस बार सिर्फ जनसुराज। सोचिए अगर सवर्णों का गुस्सा और मुस्लिमों का यह चीत्कार एक साथ मिल गया तो 30 जुलाई को जो तूफान उठेगा उसमें बीजेपी का यह अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। भरत तिवारी का एक एक कतरा खून आज सवाल पूछ रहा है और जवाब सम्राट चौधरी को देना ही होगा। साथियों, आज हम हवाई बातें नहीं कर रहे, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग और चुनाव आयोग के CSDS सर्वे के प्रमाणित आंकड़ों के साथ बांकीपुर का पूरा जातीय गणित आपके सामने खोल रहे हैं। असली कहानी वो सबसे बड़ा सियासी भूचाल और वो गुप्त फार्मूला जो पर्दे के पीछे रचा जा रहा है, वो अभी बाकी है। उसे जाने बिना आपने अंदाजा लगाया तो धोखा खा जाएंगे। जरा इस समीकरण को ध्यान से समझिएगा। बांकीपुर में सबसे निर्णायक कायस्थ आबादी करीब 14% है। इसके बाद यादव 11 से 12%, दलित समाज 8%, मुस्लिम मतदाता करीब 8%, राजपूत 8%, भूमिहार 7% और ब्राह्मण मतदाता 5% के करीब हैं। बाकी का विशाल हिस्सा बनिया व अन्य सवर्णों और अति पिछड़ा समाज का आता है। कुल मिलाकर सवर्ण आबादी यहां करीब 25% है और यही 25% वोट हमेशा से बीजेपी की रीढ़ की हड्डी रहा है। लेकिन इस बार जब हमारी टीम ने पटना के सवर्ण मोहल्लों में जाकर, बांकीपुर के सवर्ण मोहल्लों में जाकर लोगों का नब्ज टटोला तो जवाब मिला, उसने हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए। लोग कैमरे के सामने खुलकर तो नहीं कह रहे हैं बीजेपी ने विकास के नाम पर सिर्फ छलावा दिया और सत्ता में आते ही अपराध और भाई भतीजावाद परोस दिया। तो क्या 30 जुलाई को बांकीपुर का सवर्ण वोटर बीजेपी को अलविदा कहने का मन बना चुका है? क्या मुस्लिम वोटर्स का प्रशांत किशोर की तरफ जाना एनडीए के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देगा? साथियों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। वह भरत तिवारी हत्याकांड जिसने पूरे बिहार के पुलिस महकमे और राजनेताओं की नींद उड़ा दी है, उसका इस चुनाव पर आखिर क्या घातक असर पड़ने वाला है? अब सुनिए वो कड़वा सच जिसे मुख्य धारा का मीडिया आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। बांकीपुर हमेशा से कायस्थों और सवर्णों का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस चुनाव में स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। भरत तिवारी की निर्मम हत्या ने सवर्णों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए वो बयान दे दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। प्रशांत किशोर के मुताबिक एक नंबर का अपराधी आदमी मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आज पटना की जनता सवाल पूछ रही है, आखिर किसके इशारे पर गोलियां चली? बड़े बड़े आकाओं को बचाने के लिए क्या छोटे प्यादों की बलि चढ़ाई जा रही है? दूसरी ओर
दूसरी ओर बांकीपुर का करीब 8% मुस्लिम वोटर इस बार किसी परंपरागत पार्टी का झंडा ढोने के बजाय एक तरफा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के पक्ष में गोलबंद होता दिख रहा है। अब जरा समीकरण जोड़िए। अगर करीब 8% मुस्लिम वोटर सवर्णों के गुस्से का करीब 12% हिस्सा और युवाओं का वोट जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गया तो बीजेपी का 15 सालों का पुराना और सुरक्षित किला ताश के महल की तरह ढह जाएगा। 3,79,616 वोटर्स के पास मौका है। अगर मतदान 60% से 65% तक पहुंचा तो यह सिर्फ एक हार नहीं होगी, यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा तख्ता पलट होगा। साथियों, 30 जुलाई का दिन सिर्फ एक मामूली उपचुनाव नहीं है, यह बिहार की सोई हुई जनता के जागने का दिन है। यह फैसला करेगा कि बिहार जात पात की पुरानी आग में जलेगा या बदलाव की नई पटकथा लिखेगा। क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर की धरती पर इतिहास रचेंगे या बीजेपी अपनी गिरती हुई साख को बचा पाएगी? आपकी राय आखिर क्या है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालें। इस बार बांकीपुर में बीजेपी की विदाई क्या तय है? अगर आप बिहार की सच्ची और बेबाक ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब करें। नमस्कार।